हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपीपीएससी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में यहां पर बात करेंगे। देखिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ कॉमन क्वेश्चन है और आपके भी यही होंगे। सबसे पहला कि एग्जाम नोटिफिकेशन जो है वो आपका कब आएगा, क्या अगेन अप्लाई करना पड़ेगा कि न्यू नोटिफिकेशन आएगा, या फिर आपका जो सीधी एग्जाम डेट ही जो है वो अनाउंस होगी। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है वो है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो कितनी होगी, मतलब कितने तक जो है वो आपको आयु में छूट मिल सकती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या जेईआईटी 965 का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो मुझे पता है कि आप सभी के यही क्वेश्चन होंगे और इन्हीं का ही जो है वो एक एचपीपीएससी के अपडेट के थ्रू मैं आंसर करने की आज कोशिश करूंगा, ताकि आपके कुछ डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले पंचायत सचिव की भर्ती जो है वो इस बार होगी, आप सभी को पता ही है, मैं बार बार बोलता हूं। पीडीएफ मास्टर कोर्स प्लस बोनस रिवीजन वीडियोस जो है वो इसकी हमने शुरुआत कर दी है कोर्स की, और अप्रोक्स हमने वन लाइनर से शुरुआत की है और बहुत अच्छे से जो है वो आपकी प्रिपरेशन होगी। और साथ साथ आपको कल या परसों में जो है वो वीडियोस भी मिल जाएंगी और A1 क्वालिटी की आपको जो है वो कंटेंट मिलेगा। करंट अफेयर हम डेली के डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बूस्टअप जो है वो करंट अफेयर भी देते हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम पर एक सेपरेट ग्रुप भी बना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें आपके साथ डिस्कस करने पड़ते हैं, तो हम वहां पर टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपके लिए मिल रही है। तो आप जो है वो पंचायत सेक्रेटरी का कोर्स चाहे तो जीके स्टडी ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। 200 के लिए तो नहीं, अब तो कुछ लिमिटेड, हमने 100 कूपन जो है वो और बढ़ाए थे, क्योंकि पहले 200 फिलअप हो चुके थे। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे हमने 100 बढ़ाए थे, तो उसको आप जाकर जो है, अगर फिर भी आपका कूपन कोड अप्लाई नहीं होता है तो 9882061022 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोड है HPS 2023, क्योंकि मुझे पता है कि जब एग्जाम का, आप मैक्सिमम वेट कर रहे होंगे कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए, बट जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, आपको पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसीज दिख जाएगी, तो हो सकता है कि आपका कूपन कोड जो है वो वर्क ना करे। ठीक है, तो उस हिसाब से और तैयारी आपकी बेस्ट तरीके से होगी, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। बाकी जीके स्टडी ऐप पर जाकर जब आप पंचायत सेक्रेटरी का कोर्स देखोगे तो वहां पर डिटेल आपको जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, अपडेट के बारे में सबसे पहले बात करें तो देखिए, लोक सेवा आयोग जो है वो अप्रैल के पहले हफ्ते में जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं क्या यहां पर दी गई है। तो अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है आने ही वाला है, तो उसमें जो है वो आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा एचपीपीएससी की तरफ से, जिसमें आपकी वैकेंसीज के बारे में जो है वो बताया जाएगा। अच्छा, जो एग्जाम नहीं हुए वही लोक सेवा आयोग जो है वो कंडक्ट करवाएगा। ये यहां पर लोक सेवा आयोग ने साफ कर दिया गया है। एक बार मैं बता भी देता हूं कि क्या लिखा गया है। तो हमीरपुर चयन आयोग के भंग होने के बाद लोक सेवा आयोग क्लास 3 की वही भर्तियां करेगा जिसमें भर्ती परीक्षा नहीं हुई थी। ठीक है जी, अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में इस बारे में भर्ती विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने संबंधित विभागों से जो है वो ऑनलाइन रिक्विजिशन दोबारा से लेने का प्लान बनाया है। बाकी रिकॉर्ड हमीरपुर चयन आयोग से जो है वो लिया जाएगा। अच्छा, लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को साफ कह दिया है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक के बाद जो भर्तियां विजिलेंस जांच के दायरे में है, चाहे उनमें पेपर लीक का एक ही मामला क्यों ना हो, उन भर्ती परीक्षाओं का ना तो रिकॉर्ड आयोग लेगा और ना ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यह बात जो है उन्होंने पहले भी बोल दी थी। अच्छा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है 965 की, पहले वही क्लियर कर देता हूं, आधे उसी के लिए वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, यहां पर साफ लिखा गया है कि भाई जिनकी भर्ती परीक्षा नहीं हुई थी उनके एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो 965 का आपको पता है कि रिटर्न नहीं हुआ था, उससे पहले ही जो है वो पकड़ में आ गया था कि पेपर लीक हुआ था। हां, अगर पेपर आपका जो है वो पेपर लीक हो जाता, आपका रिटर्न भी कंडक्ट हो जाता, तो ये यहां पर ऑप्शन नहीं था इसका कि ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। बट इसके लिए गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और ऐसा तो नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया है या फिर अब पेपर जो है वो वही पुराने वाला जो है वो सर्कुलेट हुआ होगा। तो ये सब कुछ नए तरीके से होने वाला है। तो 965 का एग्जाम आपका डेफिनेटली होने वाला है, बहुत अच्छे चांसेस जो हैं वो इसके होने के हैं। मैं आपको अपडेट के थ्रू ही बोल रहा हूं। यहां पर आप भी देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है कि जिसमें भर्ती परीक्षा नहीं हुई है उसको जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें भी आपका रिटर्न नहीं हुआ था, हां लीक हुआ था, बट वो सेपरेट चीज हो चुकी है, वो गिरफ्तारियां हो चुकी है आपका, और ये जो है वो अलग चल गया है। उसमें अब ये है कि आपका जो ये सारी चीजें होंगी वो नए तरीके से होंगी। ये हो गया आपका एसआई का, हो गया आपका एसआई का रिटर्न नहीं होता, तो वो भी आपका जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जिनके रिटर्न नहीं हुए थे, ठीक है, वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। बाकी जिनमें एक भी केस है कि भाई किसी सिंगल में भी जो है वो पेपर लीक हुआ था, उनका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। अब यहां पर आप खुद ही देख लीजिएगा कि किस किस का जो है वो पेपर लीक हुआ है, जिसमें एक एक मतलब जिनके रिटर्न हो गए ना, स्पेशली वो बात कि जिनके रिटर्न हो चुके हैं और जो विजिलेंस की जांच के दायरे में चले हुए हैं अभी, उनका जो है वो अभी थोड़ा पेंडिंग में रहेगा।
बाकी जिनके साफ साफ तौर पर रिटर्न नहीं हुए हैं, आपने उनके रिटर्न नहीं दिए थे, बेशक उसके पेपर लीक हो गए थे, ठीक है, क्योंकि रिटर्न में तो कोई बैठा नहीं था, तो उनके पूरे चांसेस हैं कि वो आपके दोबारा से कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऐसे मामलों में जो आपके दूसरे पेपर हैं जिनमें एक भी जो है वो लीक का केस पाया गया है, तो ऐसे मामले में पहले राज्य सरकार को फैसला लेना होगा कि भर्ती परीक्षा को रद्द करना है या नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है वो करेगी। तो आपको पता ही होगा कि अभी जो है वो बदलाव किया गया था, ये बोला गया था कि एचपीपीएससी जो है वो कंडक्ट करवाएगा, ठीक है जी। अब जो है वो शेड्यूल जारी किया जाएगा, ठीक है, जिनके रिटन एग्जाम जो है वो चयन आयोग ने नहीं लिए थे, तो उनका अभी जो है वो फिलहाल के लिए रीशेड्यूल किया जाएगा। जिनके एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं करवाए गए थे, तो आप जो है वो उसके लिए तैयार रहिएगा। 965 के लिए भी आप तैयारी करते रहिएगा। अब भी अगर आप ये बोलोगे कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो आप ढील दे रहे हो। तो 965 का भी हमने कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, एसआई का भी लॉन्च किया गया है, आप जीके स्टडी ऐप पर एक बार विजिट कीजिएगा, ये सारी चीजें। तो 965 की आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि 965 जो है वो आपका पूरे चांसेस है कंडक्ट होगा। उसके बाद अप्रैल मंथ में आपका जो पहला जो हफ्ता होगा उसमें आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। दो चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि एज को लेकर, तो आयु सीमा में भी वन टाइम जो है वो यहां पर छूट मिलने वाली है। किस तरीके से? लोक सेवा आयोग अगले सप्ताह जब भर्ती विज्ञापन जारी करेगा, तो इसमें आयु सीमा में एक बार की छूट जो है वो दी जा रही है। इसके लिए पुराने भर्ती विज्ञापन की डेट के आधार पर जो पात्रता आयु उस वक्त थी, उसी को लोक सेवा आयोग भी जो है वो जारी रखेगा। यानी कि जब आपने प्रीवियस में अप्लाई किया था, उस समय जो एज सीमा थी, मतलब कईयों की उससे बाद ओवर एज होगी, तो वही जो है वो चालू रहेगी। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट देखने वाली है, लेकिन आयु सीमा में यह छूट सिर्फ उन अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने पहले हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में आवेदन कर रखा है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की फीस को भी माफ किया जा सकता है। देखिए, यहां पर पूरे चांसेस आपको ये तो पता लग गया होगा, देखिए पढ़ के कि नोटिफिकेशन जो है वो आपका दोबारा से आउट होगा, एक फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा अपने तरीके से। उसमें बताया गया होगा वैकेंसीज के बारे में, उसमें बताया गया होगा आपका नए सिलेबस के बारे में और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनको अप्लाई करना भी पड़ेगा तो उनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। और अगर कोई ओवर एज हो जाता है और उसने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है, ये सिर्फ एज वाला क्राइटेरिया उन्हीं के लिए फॉलो होगा जिन्होंने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे बोलने लग जाते हैं कि भाई इसकी ऑफिशियल अपडेट क्या है, ठीक है। तो न्यूज के अकॉर्डिंग जो भी लिखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी जैसे अभी ज्यादा टाइम नहीं है, आपको अप्रैल में पता लग जाएगा। तो यहां पर जैसे बताया गया है कि भाई आपकी जो एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगी जिन्होंने प्रीवियस में अप्लाई किया है, और एक फ्रेश नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और न्यू कैंडिडेट भी हो सकता है उसके लिए अप्लाई कर भी पाएंगे। बाकी उनको जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने पहले से अप्लाई किया हुआ है। अगर वो अप्लाई भी करते हैं तो उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी और उनको ही जो है वो एज रिलैक्सेशन यहां पर मिलेगी। तो ये एज रिलैक्सेशन का पूरा फंडा है कि एज रिलैक्सेशन, एक तो आपको समझ आ गया होगा कि न्यू नोटिफिकेशंस आपके आएंगे। उसके बाद आपको अगर पहले से अप्लाई किया हुआ है तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर करनी पड़ेगी तो आपको जो है वो फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है जी। वैसे करना ही पड़ेगा आपको अप्लाई। रीजन उसका क्या है? एचपीपीएससी की जो वेबसाइट है उसमें OTRS आपको जो है वो करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो वो आप करके जो है फिर आप जो है वो, मतलब सिंपल सी बात है कि रजिस्ट्रेशन सबको करना पड़ेगा, फॉर्म सबको भरना पड़ेगा, बस फीस जो पुराने कैंडिडेट की है उनकी नहीं लगेगी और लगनी भी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है। यहां पर लिखा है कि माफ किया जा सकता है, जा सकता नहीं है, करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई फीस, इतनी सारी फीस दी हुई है हर एक एग्जाम की, तो उसको तो छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। अब वो डेटा किस तरीके से होगा, क्या होगा, उसका अभी कोई पता नहीं है, क्योंकि इतना सारा डेटा आप किस तरीके से जो है वो देखोगे कि किसने फीस दी है, किसने नहीं दी है पहले, वो सारी चीजें जो है वो नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन तो सबको करना पड़ेगा, फॉर्म सबको फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वेबसाइट अलग है और पूरा प्रोसेस अलग है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया अप्रैल के पहले हफ्ते में जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे। उसके साथ साथ क्या है कि 965 का एग्जाम भी आपका होगा, एसआई का भी आपका होगा। जिनके रिटर्न नहीं हुए थे वो सारे एग्जाम आपके होंगे, ठीक है। बाकी जिसमें एक भी केस है उस पर डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेगी। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी कुछ भी रहता है तो आप जो है हमें पूछ सकते हो 9882061022 पे व्हाट्सअप करके या फिर टेलीग्राम करके। इसी नंबर पर आप हमसे जानकारी ले सकते हो कि क्या भाई जो क्या प्रोसेस जो है वो होने वाला है। बाकी जीके स्टडी ऐप पर जाइए, पंचायत सेक्रेटरी, एसआई, जेओए तीनों के कोर्सेज हैं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, एक बार विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।